गुड आफ्टरनून दोस्तों। डेट है आज 2 सितंबर और टाइम हो रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद वापस शूट कर रहा हूँ। वो इसीलिए है कि थोड़ा सा मूड ऑफ था। मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं आदित्य और अक्षिता की शादी में गया था। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि जब मैं वहाँ से वापस आया और मैंने जो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो अपलोड किया, उसके बाद मेरा मेमोरी कार्ड घूम गया। अब मैंने काफ़ी मेहनत की थी, वो शूट कैसे करते हैं, शादी का शूट कैसे अच्छा दिखना चाहिए इस पे, और आने के बाद मैंने पता चला कि वो मतलब घर पे ही घूम गया। ऐसे नहीं कि मैं दिल्ली में घूम गया, घर पे ही कहीं तो वो घूम गया है, तो उसके वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। मेमोरी कार्ड भी नहीं था मेरे कैमरा के लिए, तो वो एक अलग से लाना पड़ा। मेरा जो एंटायर किट था जिसमें मैं अपने मेमोरी कार्ड स्टोर करता था, वो कहीं पे घूम गया है। अब घूम गया है, घर पे ही है, कहाँ है पता नहीं। इसी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो शूट नहीं कर रहा था मैं। एनीवेज वी आर बैक। अभी आज मैं ये ट्रेडिशनल कुर्ता घर पे इसीलिए पहन रहा हूँ क्योंकि हमारे घर पे आज पूजा है। मराठी लोग जो होते हैं, महाराष्ट्रियंस, वो साल में एक बार सत्यनारायण की पूजा जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो अभी क्योंकि मेरी शादी हो गई है, तो मैं और मेरी वाइफ उस पूजा में बैठते हैं। वेट और कंडीशनिंग का ये अपडेट है कि लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने अपना वेट चेक किया था, तो इट वाज 86.2। मैं कल मॉर्निंग में एक बार फिर एक अपडेट करूंगा, और उसमें शायद आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही मैंने चेक किया था, मंडे चेक किया था मैंने वेट, और आज है फ्राइडे थर्सडे। तो हाँ, 3-4 दिन पहले का अपडेट है कि मैंने लास्ट टाइम वेट देखा था कि 86.2 था, यानी मेरा जो लोएस्ट वेट है 86.4, उससे भी कम हो गया था वेट। तो डाइट तो ऑन पॉइंट है, मूड ऑफ था तो सिर्फ मैंने उसका गुस्सा जो है वो शूट पे निकाला कि शूट नहीं कर रहा था। डाइट और वर्कआउट इज ऑन पॉइंट। कल मैं अपना अपडेट करूंगा, फिजिक अपडेट करूंगा, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि वेट कितना कम हुआ है। आई थिंक जो 86 का जो बैरियर है वो मैंने क्रॉस कर लिया है, एंड प्रॉबेबली आई माइट मेरा वेट जो होगा वो 86 से कम होगा, मे बी 85.5, 85.8 जो भी है उसके आसपास होगा। यही है अपडेट। आज क्योंकि सत्यनारायण की पूजा है तो घर पे नॉनवेज नहीं बनने वाला है, तो आज मैं एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाला हूँ। वेजिटेरियन डाइट में एक छोटा सा चेंज ये है कि मैं एक दिन के लिए अपना जो टोटल प्रोटीन है वो 200 ग्राम नहीं करने वाला हूँ, वो मैं 150 ग्राम्स करने वाला हूँ, बस एक दिन के लिए है। वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे अपने कैलोरीज थोड़े से मैनिपुलेट करने में आसानी हो जाती है। अब एक चीज़ ये याद रखिए, एक दिन क्योंकि मैंने अपना प्रोटीन कम किया है एक दिन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे बॉडी पे कुछ नेगेटिवली, यार मेरा मसल लॉस हो जाएगा फलाना ढिमका, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इट्स फाइन अगर मैं अपना एक दिन का जो टोटल प्रोटीन है वो 200 से 150 कर दूं। हाँ, वो जो 50 ग्राम्स का जो डिफरेंस है, जो मैं प्रोटीन कम करने वाला हूँ, वो मैं कंप्लीट करूंगा कार्बोहाइड्रेट से। सो दिस इज एन अपडेट। कल आप लोगों के को मिलता हूँ, कल मैं आपके साथ मेरा फिजिक अपडेट और मेरा वेट कितना है ये दोनों शेयर करूंगा। आरंभकाले निर्विघ्नमस्तु हस्ते साक्षरंजनमादाय हातवर्ति पाणियै च विष्णोर्विष्णो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णाध्या प्रकृतमानस्य आद्य हरिहर प्रणोदित प्रार्थये विष्णुपदे श्री राइट हैंड श्वेतारः कल्पैवस्मन्मन्त्रोगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भरतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारणे श्रीमद्देशे गोदावर्याः दक्षिणेतरे कृष्णावन्योत्तरेतरे शालिवाञ्चके बौद्धोत्तारे रामक्षेत्र राम रामाश्रमेऽस्मिन् मार्गे प्लवनाम समुद्रे रवि दक्षिणायने वर्षार्धो महामङ्गलमासत्वे मासे श्रावणमासे शिवे कृष्णपक्षे एकादशायां तिथोः बृहस्पतिवासरे अधमदिव नक्षत्रे आर्द्रासमय नक्षत्रे मिथुनस्थिते वर्तमाने श्रीचन्द्रे सिंहस्थिते वर्तमाने श्रीसूर्ये कुम्भस्थिते देवगुरुशेषेषु ग्रहेषु यथाय नमः नारायणगन्धरावाय अपाम्पते पूर्णाय नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। हरि ओम। सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। ओम पूर्णाय नमः। कलशाला व्हायचं तू ना पाय पाटाच्या खाली सोडून बसूया, हा कसा बसलाय तसं बसतो, आणि ते देवपूजेचं वस्त्र बाजूला सरकव. ओम पूर्णाय नमः. वारुण्ये नमः. त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्मतापसंहारम् एकबिल्वं पूर्णार्पणम्. तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भो मोक्षप्रदास्यामि अर्पयामि. हरिप्रियाः. ओम पूर्णाय नमः.
ताम्रपत्रधूपं समर्पयामि सागरदीपं परिकल्पयामि नैवेद्यार्थे फलोपहारे नैवेद्यं फलान्तरवितापयिता सत्यन्तवरदेन वरसिञ्चामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि 3 वेळा ताम्रपत्रधूपं उत्तराभूषणस्पर्शारमुखप्रसारं करोद्वर्धनार्थे चन्द्रमुखवासार्थे पीडापूर्वलताम्बूलसत्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि जलबिम्बाय महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो अम्बु प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे इज़ 4 सितंबर और टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे है। आज है अपडेट का डे। लास्ट वीक से मेरा डाइट काफ़ी अच्छा हुआ है। जब से मैं आदित्य और अक्षिता की शादी से आया हूँ, आई हैव बीन प्रीटी स्ट्रिक्ट विथ माई डाइट, कहीं भी डाइवर्जन नहीं है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने रीफीड डे किया था, जिसके वजह से आई वॉज एबल टू स्टिक टू द डाइट राइट नाउ, बिकॉज भूख नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा जो मुझे पहले लग रही थी। तो मैंने कुछ दिन पहले वेट चेक किया था, जो मेरा लोएस्ट वेट है 86.4, उतना ही वेट दिखाई दिया था कुछ दिन पहले भी। आई थिंक मैंने वेट चेक किया था शायद मंडे या ट्यूसडे, तभी वेट 86.4 ही बता रहा था। सो दैट मीन्स वी हैव हिट आवर लोएस्ट नंबर। आज 4-5 दिन हो गए हैं, आज सैटरडे है, तो देखते हैं आज वेट कितना है। ये सो वेट इज 86.2। जैसे आप लोगों ने देखा था कुछ वीक्स पहले मेरा लोएस्ट वेट था 86.4 और आज है 86.2। दैट मीन्स वी हैव बीन डूइंग गुड प्रोग्रेस। अभी टाइम है फिजिक अपडेट का। फिजिक अपडेट के बाद मैं आप लोगों के साथ मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ अगले 8 हफ्तों के लिए, 8 से 9-10 हफ्तों के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट दिस इज़ अ फिजिक अपडेट टुडे। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, कोड इज़ डेफिनेटली लुकिंग बेटर। मैं आप लोगों के साथ जो फर्स्ट वीडियो है जो मैंने व्लॉग में बनाया था, जहाँ पे मैंने अपना कंडीशन अपडेट किया था, उसका फोटो डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया है। तो दोस्तों यही है फिजिक अपडेट। काफ़ी भूख लगी है, अब मैं जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा। ब्रेकफास्ट के बाद फिर आप लोगों को साथ मेरा शेयर करता हूँ कि व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर टू डू फॉर नेक्स्ट 8 to 9 वीक्स और प्रॉबेबली 10 वीक्स, जो भी है देखते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि आई गेट, मतलब जो भी हमारा गोल है टू रीच बिलो 10% बॉडी फैट, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। जो भी डिटेल्स है थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं। तो आप लोगों ने जैसे देखा, मेरा कंडीशन जो है, जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जहाँ से हमने ये मेरी जर्नी शुरू की थी, वहाँ से लेके अभी तक काफ़ी बेटर हो गया है। अब मेरा ये जो गोल है वो ये है कि मैं दिवाली से पहले या फिर दिवाली के बाद अपना फ़ोटोशूट जो है वो करवा लूँ। अब उसके लिए अंदाज़न 8 से 10 हफ्ते बाकी है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए, और मेरा जो गोल है टू गेट 10% या फिर उससे भी कम बॉडी फैट के लिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक करने वाला हूँ। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो मेरा करंट डाइट प्लान है जो कि अराउंड 2200 कैलोरीज है, उसे मैं कम करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग 1800 कैलोरीज। थोड़ा सा एग्रेसिव है बट ठीक है। आई थिंक आई विल बी एबल टू पुश माई सेल्फ। मैं अपने खुद को थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ। तो डाइट में ये चेंज मैं और एक करने वाला हूँ कि अभी फ़िलहाल ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे रात में बहुत भूख लग जाती है। स्पेशली जब मैं अपना खाना अराउंड 9 साढ़े 9 ख़त्म कर देता हूँ, तो रात को अराउंड सोते वक्त, जो कि 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, तब मुझे काफ़ी भूख लगती है। और अगर मैं अभी कैलोरीज जो है वो अगर मैं और कम कर देता हूँ तो उससे मुझे और भूख लगेगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम में आप खाना खाते हो। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मुझे बेटर फैट लॉस देगा, वो मैं बस इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1800 कैलोरीज है और उसे अगर मैं दिन भर में स्प्लिट करता हूँ तो मुझे बस थोड़ा थोड़ा खाना 3-4 बार में मिल जाता है, जो कि मेरा हंगर, जो कि मुझे भूख लगती है, उससे सप्रेस करने के लिए, उसे कम करने के लिए कोई मदद नहीं होती है। इसीलिए मैं ये काम करने वाला हूँ कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी मैं अपने सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो पूरी तरीके से स्किप करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट हैविंग ओनली 2 और 3 मील्स, मेजरली 2 ही मील, और इवनिंग में प्रोटीन जो है, मैं प्रोटीन शेक वो पीने वाला हूँ।
अब अपना डाइट कैसे मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, अभी तक तो मैंने पूरी तरह से ठीक से सोचा नहीं है, बट अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपना डाइट कैसे एडजस्ट किया है। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में मैं और एक चेंज कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं अब से एवरी डे अराउंड 30 to 35 मिनट्स कार्डियो करने वाला हूँ। 10,000 स्टेप्स जो है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और मेरा जो 5 दिन का स्प्लिट था, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं वर्कआउट सिर्फ 5 दिन करता हूँ। और वो स्प्लिट ऐसे था कि मंडे था बैक बाइसेप, ट्यूसडे था लेग्स, और क्या कहते हैं उसे, वेडनेसडे था चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप। फिर थर्सडे मैं ब्रेक लेता था, आई यूज्ड टू डू कार्डियो। फ्राइडे फिर मैं वापस अपर बॉडी करता था। सैटरडे फिर मैं लोअर बॉडी और उसके साथ बैक बाइसेप करता था। लेकिन अब ये मैं ट्रेनिंग नहीं करने वाला हूँ, अब मैं बैक बाइसेप, लेग्स, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप और फिर वही चीज़ मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वापस रिपीट करने वाला हूँ। वो इसीलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जो लास्ट के जो 2 दिन है फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि उसमें वर्कआउट काफ़ी सारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे वो 2 दिन बहुत ही ज़्यादा फटीग फील होता है। इसीलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सेम वर्कआउट है जो मैं 5 दिन कर रहा था उसी को मैं स्प्लिट करके 6 दिन में करने वाला हूँ। उसी के साथ मैं और एक चेंज ये करने वाला हूँ कि कल से मैं ये स्टेप ट्रैकर है ये यूज़ करने वाला हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ ये हो रहा है कि जब मैं अपना टोटल वॉकिंग कर रहा हूँ दिन भर में, तो मुझे महसूस हो रहा है कि जो मैं डिस्टेंस पहले कवर करता था स्पेशली मेरे इवनिंग वॉक में, वो अभी कम हो रहा है। अब जब आप वेट लॉस करते हो, अब थोड़ा सा खुद को एक्स्ट्रा पुश करते हो, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। आपका जो नीड होता है नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड थर्मोजेनेसिस वो कम हो जाता है। ये बस आपके बॉडी का तरीका है एनर्जी कंजर्व करने का। इसीलिए मैं अब से 12,000 स्टेप्स ट्रैक करने वाला हूँ इस अपने स्टेप ट्रैकर पे। पता नहीं कौन से कंपनी का है, शायद अमेज फिट का है या शाओमी का है या हुआवे का है, कोई तो एक ब्रांड का है ये। वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगा, उसे चार्ज करना पड़ेगा। एनीवेज उसी के साथ मैं 12,000 स्टेप्स कंप्लीट करने वाला हूँ। कार्डियो मेरा अराउंड 30 to 35 मिनट्स होने वाला है रोज़। और मेरा वर्कआउट जो है वो जो पहले 5 दिन में करता था अब वो 6 दिन होने वाला है। दीज आर द मेजर चेंजेस। उसी के साथ मैं 2 सप्लीमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ अपने डाइट में। और वो जो 2 सप्लीमेंट है वो ये है, ये हिमालय का अश्वगंधा है, आज सुबह ही लेके आया हूँ। और दूसरा है ये ब्राह्मी। अब अश्वगंधा इसीलिए यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि जैसे जैसे अब मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि कैलोरीज कम है, कार्डियो ज़्यादा है, नीड थोड़ा सा बढ़ गया है, वर्कआउट में खुद को थोड़ा सा पुश करूँगा तो उससे जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है बॉडी में। तो काफ़ी सारा एविडेंस ये है कि अश्वगंधा जो है आपको स्ट्रेस कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ स्लीप करने में भी ये हेल्प करता है। लास्ट टाइम जब मैंने कट किया था 2016 में, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी रात को सोने में। जब मैं कैलोरीज कट डाउन करता हूँ तो मुझे ये ध्यान में आता है कि मेरा जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो ना हो इसी के लिए मैं उसी को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए अश्वगंधा लेने वाला हूँ। और ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी आपका कॉग्निटिव मेमोरी जो है वो थोड़ा सा बेटर कर देता है। अब मेरा जो डेली काम है, मैं तो बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं प्रोफेशन से, मेरा काम मेजरली मेरे क्लिनिक में होता है और कोचिंग का होता है। तो ब्राह्मी जो है जब अंडर स्ट्रेस आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है, यानी आप डेली रूटीन जो काम करते हो वो थोड़ा सा कम कर देता है। तो वो अगेन उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए मैं ये सप्लीमेंट लेने वाला हूँ। आप भी अगर चाहते हो कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हो तो आप भी अश्वगंधा ले सकते हो। इसी कंपनी का लेना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को मेरे सप्लीमेंटेशन वाले वीडियो में, आई थिंक व्लॉग नंबर 2 या 3 है, वो जाके आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कौन से सप्लीमेंट ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। उसमें जैसे मैंने बताया था ये हिमालय का मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये इजी है लेना। मेरे लिए मेरे घर के पास ही है इसका स्टोर, तो मैंने वहीं से लेके आया हूँ। आप लोग चाहते हो तो आप भी यही कंपनी का ले सकते हो, किसी और कंपनी का चाहिए तो वो भी ले सकते हो। मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। सप्लीमेंटेशन काम करना चाहिए, उसका हेल्प आपको होना चाहिए, कंपनी फिर कोई भी हो। तो बस यही अपडेट है इस वीक का। अभी थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 8 to 10 वीक्स थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, पर मज़ा आने वाला है।
उसी के साथ मैं इस वीक इस सैटरडे एक टैटू निकालने वाला हूँ। टैटू में जो है इस बार एलियंस टैटू जो है आई थिंक विमान नगर में है, वहाँ से टैटू निकालने वाला हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वहाँ से टैटू निकाला है और उनका जो रिव्यू है रिगार्डिंग द टैटू इट्स एक्सट्रीमली गुड। बट मेरा अभी तक टैटू ऑल्दो मैंने निकाला नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है। आई थिंक आई वेंट टू द स्टूडियो ऑन 27th ऑफ अगस्त और आज आई थिंक 6 या 7 तारीख है। एंड देवर सुप्पू, मैंने उनको मेरा कंसेप्ट जो है वो बताया था, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे डिज़ाइन के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है। आई बिन रनिंग बिहाइंड देम कि बोल रहा हूँ कि अरे मेरे को मेरा डिज़ाइन का कुछ रफ ड्राफ्ट दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। वो बस बोल रहे हैं कि हाँ दे रहे हैं बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रॉब्ली थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बट आई थिंक द लीस्ट दैट दीज गाइज कैन डू इज़ एटलीस्ट कीप द गाय पोस्टेड कि यार सर हम आपके टैटू पे अब काम कर रहे हैं, जो भी है। मेरे दोस्त का जो है प्रशांत जिनका नाम है, उनका कल टैटू है, उनका एक कवर अप टैटू है। उनके चेस्ट पे एक लायन का टैटू था, आई थिंक उन्होंने 10 या 12 साल पहले निकाला था और उसी का कवर अप है। वो पहले शेर था, लायन था और अब वो बिल्ली दिख रहा है। तो उसी टैटू का कवर अप है, वो उसी जगह पे शंकर भगवान का टैटू बना रहा है। तो उनके आर्टिस्ट का नाम है भावेश, वही आर्टिस्ट मेरे भी है। तो उनके 2 सेशंस है, कल और परसों 2 दिन। तो कल तो मैं जाऊंगा, परसों मुझे जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक्सपीरियंस कैसा है क्या है। तो बस यही है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना क्या खुद को पुश कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं।